बार का चुनाव व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए है। पिछले 10 साल में मोदी ने देश की दशा और दिशा बदली है। सारे विश्व में जो देश का सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का सम्मान बढ़ा है, पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। आने वाले लोग बताते हैं तो ये चुनाव 2024 का देश के लिए है। लोग जाति की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। सोनिया अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, मोदी जी देश को सेट करना चाहते हैं। बस यही अंतर है। मुलायम सिंह सारी जिंदगी अपने बेटे को सेट करने में लगे रहे, तो कुछ लोग पार्टियां अपने परिवार, अपनी जाति को सेट करने का प्रयास करती है। मुलायम सिंह सारी जिंदगी अपने बेटे को सेट करने में लगे रहे, तो कुछ लोग पार्टियां अपने परिवार, अपनी जाति को सेट करने का प्रयास करती हैं। वो बचकानी हरकत करते हैं कि वो राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया है तो जरा मस्जिद को कह के देखो बेकार है, चर्च को कह के देखो बेकार है। चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, पूरे देश में मतदान हो रहा है। मतदान की अपील सभी नेता कर रहे हैं और इस वक्त हम उन्नाव में मौजूद हैं। साक्षी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी महाराज जी, इस बार का चुनाव बहुत कुछ कहता है, लेकिन आप आज वोटर्स से सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? इस बार का चुनाव व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए है। क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी ने देश की दशा और दिशा बदली है। सारे विश्व में जो देश का सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का सम्मान बढ़ा है, पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। आने वाले लोग बताते हैं तो ये चुनाव 2024 का देश के लिए है और देश सर्वोपरि है। हमारी पार्टी भी 13 बेहुआ उमर रहे माँ हम दिन 4 रहे न रहे। लोग जाति की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। सोनिया अपने बेटे को सेट करना चाहती हैं, मोदी जी देश को सेट करना चाहते हैं। बस यही अंतर है। मुलायम सिंह सारी जिंदगी अपने बेटे को सेट करने में लगे रहे, तो कुछ लोग पार्टियां अपने परिवार, अपनी जाति को सेट करने का प्रयास करती हैं। मोदी जी सेट देश को करने की बात करते हैं और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में देश का जो वैभव बढ़ा है, देश का जो सम्मान बढ़ा है, सारा विश्व चिल्ला रहा है। परंतु हाँ, थोड़ा कष्ट भी है। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा, चीन का क्या होगा, अमेरिका जैसा बलशाली देश चिल्ला रहा है, मेरा क्या होगा। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई साधारण सी बात नहीं है। और 30 बार बनेंगे, फिर चौथी बार बनेंगे, क्या होगा। ये परंपरा जो शुरू हुई है तो सारे विश्व में अमेरिका की दादागिरी चलती थी। आज सारा विश्व हिंदुस्तान की तरफ, मोदी की तरफ देख रहा है। तो तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में मुझे लगता है विश्व का नेतृत्व भारत करेगा। अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए कन्नौज से, और एक और हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी चुनाव चल रहा है हैदराबाद में। तो क्या लगता है बड़े बड़े नेता मैदान में आ रहे हैं, इस बार कुछ कर पाएंगे? देखिए, अखिलेश की सपा साफ, सपा बिल्कुल साफ। ओवैसी हैदराबाद से बुरी तरह से हार रहे हैं और हमारे पड़ोस में लड़ रहे हैं वो पप्पू राहुल गांधी, वो भी बुरी तरह से यहाँ से भी हार रहे हैं और वहां से भी हारेंगे। और इस बार जनता ने काफी अलग अलग मुद्दों पर मतदान के लिए मन बनाया है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में चर्चा का, वो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भी हो रहा है। इस पर साक्षी महाराज जी क्या कहते हैं? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने किया था और इस देश का, मेरे प्यारे देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराया था। हमने नहीं कराया था, हम तो थे नहीं, बीजेपी थी नहीं। तो हिंदू मुसलमान शुरू से कांग्रेस ने किया। देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के बीच में कराया गया और 65 साल से मुसलमान को कांग्रेस विपक्षी दल डराते रहे, रोको बीजेपी को, रोको, बीजेपी आ गई तुम्हें खा जाएगी, बीजेपी आ गई तुम्हें देश से निकाल देगी, बीजेपी आ गई तुम्हारे लिए ऐसा करेगी। ये बताने का कभी प्रयास नहीं किया कि बीजेपी में कट्टर हिंदू छवि वाले साक्षी महाराज जैसे नेता प्याज भी नहीं खाते हैं, लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, मुसलमानों को कैसे खाएंगे। एक बार गले लग के तो देखो। तब मैंने मुसलमानों से कहा मेरे करीब आओ तो शायद जान सको मुझे, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं, ये फैसले तो दूरियां बढ़ाते हैं। तो जो बीजेपी के साथ मुसलमान आया, क्या साक्षी महाराज के साथ आया, वो हमारा ही होकर रह गया। इसके लिए जितनी कट्टरता से हिंदू मोदी के साथ खड़ा है इस चुनाव में, एक चमत्कार की बात है, मुसलमान भी मोदी के साथ खड़ा है। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, आज बनारस जाने वाले हैं। तो पहले तो ये बताइए अयोध्या में क्या माहौल है? देखिए, जो अयोध्या का माहौल है वो आज सारे देश में छाया हुआ है, विदेशों तक गूंज है। और एक ही गाना चल रहा है सारे देश में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये नारा चल रहा है। अब जहां राम मंदिर का प्रश्न है, 500 साल का झगड़ा माननीय मोदी जी के बाद ही खत्म क्यों हुआ?
इसे कांग्रेस खत्म कर सकती है। कहते हैं राम मंदिर बेकार है, शुद्धिकरण की बात कर। हाँ, जिन लोगों ने राम को मानने वालों की छातियों को गोलियों से छलनी कर दिया, सरयू के पानी को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया, अयोध्या की गलियों को लहू लुहान कर दिया, इन हाथों ने लाशें उठाई है अयोध्या से, सरयू से इन हाथों ने लाशें निकाली है। गोली मुझे भी लग सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा कि मैं बच गया। नरसंहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद स्वर्गीय मुलायम सिंह कहते थे हमें और भी मारने पड़ते तो हम मारते। आज भी उनकी मानसिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल, नाम प्रोफेसर के लिखते हैं आगे, वो बचकानी हरकत करते हैं कि वो राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया है तो जरा मस्जिद को कह के देखो बेकार है, चर्च को कह के देखो बेकार है। आप हिंदुओं का अपमान करते हैं, राम का मंदिर बेकार है, राम बेकार है। तो अगर आप इस प्रकार से स्पष्ट वक्ता हैं तो एक बार किसी चर्च को मस्जिद को कह के देखो बेकार है, तो तुम्हें आटा दाल का भाव पता चलेगा। अयोध्या में आपने रोड शो देखा, आज प्रधानमंत्री बनारस में जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? सारे देश में दिवाली का माहौल है। मोदी योगी का किसी के पास काट है ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि मेरा टिकट बहुत पहले हो गया मोदी जी के साथ, और मैंने समय मिल गया तो गांव गांव गलियारे गलियारे तक जाने का काम किया है। एक व्यक्ति भी कहीं समाजवादी पार्टी की बात करते हुए, कांग्रेस की बात करता हुआ या बसपा की बात करता हुआ नहीं मिला। एक तरफा लोगों ने इतना जरूर कहा, महाराज जी आप जाइए ऋषिकेश में आराम करिए, वोट पड़ जाएगा, सर्टिफिकेट लेने आ जाना। मतलब ये पहला चुनाव है जिसमें हमको रिकॉर्ड बना रहे हैं इस बार। जनता रिकॉर्ड बना रही है, मैं रिकॉर्ड नहीं बना रहा। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के लोग 5 साल तक सेवा करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। चुनाव आता है तो निश्चित रूप से जनता चुनाव लड़ाती है। मेरे उन्नाव में तो इतने सुधी मतदाता हैं, मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, और एक भी बूथ पर कोई यही नहीं कह रहा कि 10 वोट आपके कट रहे हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ेगा इस बार? मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और मेरा अंतर भी बढ़ेगा। 2014 में जब मैं उन्नाव को नहीं जानता था, उन्नाव मुझे नहीं जानता था, आकाश मार्ग से आया था, तो 3,18,000 वोटों के अंतर से उन्नाव ने मुझे जिताया था। तब ये प्रत्याशी हमारे सामने थे, तब क्यों वर्तमान सांसद रहे होंगे। और जब मैं 2019 में चुनाव लड़ा तो 4,01,000 के अंतर से मुझे जिताया। बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने थे, आज तो कोई है ही नहीं। तो जनता अपने आप चिल्ला रही है अब की बार 5 लाख पार, 6 लाख पार, 7 लाख पार, कितना लाख पार होगा। मैं यहाँ की जनता को सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। यहाँ के शुद्धी मतदाता, ये कलम की धरती है, ये कमंडल की धरती है। महर्षि वाल्मीकि ने यही रामायण लिखी थी, तो यहाँ भविष्य वक्ता है। राम पैदा नहीं हुए, रामायण लिख दी गई। तो साक्षी महाराज का टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही इन्होंने परिणाम घोषित कर दिया था, और जनता चिल्ला रही थी अब की बार 5 लाख पार। तो मुझे लगता है 5 लाख पार, 6 लाख पार कहां तक जनता पहुंचाएगी। अभिनंदन करूंगा सभी का। और महर्षि वाल्मीकि की धरती से यही कहा गया है कि इस बार साक्षी महाराज खुद रिकॉर्ड बनाएंगे। अब ये रिकॉर्ड कहां तक जाएगा यही देखना होगा। फिलहाल मतदान के लिए निकलेंगे और हम आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। इस बार का चुनाव व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए है। पिछले 10 साल में मोदी ने देश की दशा और दिशा बदली है। सारे विश्व में जो देश का सम्मान बढ़ा है, तिरंगे का सम्मान बढ़ा है, पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। आने वाले लोग बताते हैं तो ये चुनाव 2024 का देश के लिए है। लोग जाति की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। सोनिया अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं, मोदी जी देश को सेट करना चाहते हैं। बस यही अंतर है। मुलायम सिंह सारी जिंदगी अपने बेटे को सेट करने में लगे रहे। तो कुछ लोग पार्टियां अपने परिवार, अपनी जाति को सेट करने का प्रयास करती है। मुलायम सिंह सारी जिंदगी अपने बेटे को सेट करने में लगे रहे। तो कुछ लोग पार्टियां अपने परिवार, अपनी जाति को सेट करने का प्रयास करती हैं। वो बचकानी हरकत करते हैं कि वो राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया है तो जरा मस्जिद को कह के देखो बेकार है, चर्च को कह के देखो बेकार है।